लाठी तो बाजार में किया, मुंगली डंडा दिया। हम साइड में थे, मैं बच गए। मारे से अच्छा से डंडा से दलित पर अत्याचार हुआ, शुरू से आवाज फिर हो रहा है। कोई नहीं भागा, कोई नहीं, कमर टूटल है, कोई हड्डी टूटल है। मारिए लाठी, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा? पासवान जाति और हरिजन मरने के लिए डरता नहीं है। भाजपा का चाल है, भाजपा का चाल, एकदम चाल है। चिराग पासवान तो समर्थन दिए थे ना जी भारत बंद को, दिए थे, लेकिन कहाँ पहुँचे चिराग पासवान जी? सड़क पे नहीं देखे। ऊपर ही से ऑर्डर था केंद्र सरकार से। आगे अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो इससे भी ज्यादा कुछ होगा, तो फिर से लाठियाँ चलेंगी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? बिल बना के अगर वापस नहीं करवाती सरकार हमारी, तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। हम तो चाहते हैं कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए। जीतन मांझी कह रहे हैं कि जो भी भारत बंद में थे वो लोग स्वार्थी तत्व के लोग हैं। वो खुद स्वार्थी है तो दूसरे के लिए यही बोल सकते हैं ना। जीताराम मांझी तो अपने स्वार्थी, उससे बड़ा स्वार्थी मिलेगा पूरे बिहार में? क्या स्वार्थी है? अरे भाई, जो आदमी राम जी को काल्पनिक बता देता है और उसके बाद उसी गया में जब वोट मांगने जाता है तो वो आदमी बोलता है कि हम वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वार्थी तो वही ना हुआ। फिरकीबाज नीतीश कुमार, क्या फिरकी? ये बहुत बड़ा फिरकी लेते हैं। कभी आप सुनिए पत्रकार बाबू कि जदयू के कोई नेता, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई एमएलसी, कोई भी लाठी खाए हो, कोई कार्यकर्ता खाए हो? कभी नहीं खाते। पता क्यों? भाजपा जब आरजेडी में जब नीतीश कुमार जाते हैं तो भाजपा को इसी बंगला चौराहा पर दौड़ा के मारा जाता है। फिर कौन लेता है? यही हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, ठीक है। और जब बीजेपी में आते हैं तो आरजेडी के विधायक एमएलसी को मार पड़ता है, फिर कौन लेता है? यही नीतीश बाबू। और जब हम लोग अगर आंदोलन के लिए उतरे हैं तो लाठी बरसा के फिर कौन ले रहे हैं? नीतीश कुमार। SC ST के OBC के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है उसके खिलाफ में विशेष सत्र बुलाकर नियमावली में चेंज करें, और चेंज करेंगे तब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को निरस्त करेगा। समझ गई ना? कल SC ST समाज की तरफ से जो है भारत बंद किया गया था। पटना के डकबंगला चौराहे पे जो है लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। और जीतन मांझी का भी बयान आता है कि जो भी भारत बंद में शामिल थे वो जो है स्वार्थी तत्व के लोग थे। इन्हीं सब मुद्दों के साथ पटना जंक्शन पे है, यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कल भारत बंद के समर्थन में थे। भारत बंद के समर्थक में थे सब लोग। जहाँ तहाँ हुआ जो अच्छे परिणाम आया, जो SC ST और लोग सब्सिडी जाति के थे कि हमारा आरक्षण को मांग पूरा के खिलाफ था। लाठी बजा ना, पुलिस तो लाठी चार्ज कर दी। लाठी तो बाजार में किया, मुंगली डंडा दिया। देखे हैं मारे से अच्छा से डंडा से सब चप्पल छोड़ के भागे। भागा कौन? आई करवाया काला। गलती किसका है? शांतिपूर्ण से बंद करा रहा था, शांतिपूर्ण से बंद हो रहा था, शांति से कोई किसी को क्षति नहीं हो चुका है। तो क्यों हुआ लाठी चार्ज? अब तो भाई वही तो कहते हैं कि आया उधर से आए भाई, पुलिस ने डंडा चार्ज किया। कोई अच्छी नहीं दिया। वो लोग कहा कि है हमको गिरफ्तारी लीजिए, गिरफ्तारी देने के तैयार हुआ। तो भी मैं लाठी बरसात से डरे, कितना कोई नहीं भागा, कोई नहीं, कमर टूटल है, कोई नहीं हड्डी टूटल है। जबरदस्ती जानबूझ के पिटवाया गया। ये सब किसके द्वारा? आपको पता नहीं है कि किसके द्वारा भी हुआ था? कौन पिटवाया? ये ऊपर ही से ऑर्डर था केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से ऑर्डर? हाँ, कि अब की ये हुआ कि ऐसे करेंगे। जब विधानसभा में देखे थे एक बार सबको पिटवाया था भाजपा वाला, और वही भाजपा का चाल है, भाजपा का चाल, एकदम चाल है। ये सब है भाजपा के चाल है। आए ने सब अपने सभी जातियों का अपना मांग आरक्षण का पूरा की मांगने के आरक्षण क्या था, ये आरक्षण के चलते खूब जबरदस्त ये लोग पिटवा दिया। कितना गोड़ हाथ टूट गया, कितना के हड्डी टूट गया। आप भी थे कल भारत बंद में? आप भी थे? लाठी पड़ा कि ना? हम साइड में थे, मैं बच गए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि संविधान को आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए लाठी। बहुत शांति से जा रहे थे हम लोग, लेकिन प्रशासन दबाव के कारण ऊपर से ऑर्डर था केंद्र सरकार से कि आगे बढ़ने न देना दलित महादलित को, अनुसूचित जनजाति को जो रैली सफल बना था भारत बंद के लिए, उसको विफल करना चाहिए था। साजिश है, सफल नहीं होने एकदम साजिश इसमें है। दलित पर अत्याचार हुआ, शुरू से आवाज फिर हो रहा है।
आरक्षण का दलित को होना चाहिए, महादलित को, अनुसूचित जनजाति को लिए। लेकिन ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार का मिली भगत है कि पदाधिकारियों पर लाठी चार्ज करवाया गया। बंद बिहार में या पूरे भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन बिहार में कुछ घटना घटा, इसलिए सफल हुआ कि नहीं? हाँ, सफल हो गया। अब आगे क्या करेंगे? देखिए, कार्रवाई आगे होगा, अभी तो चल रहा है। सड़कों पे उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, लाठी खाएंगे फिर एकदम से? लाठी खाएंगे। डर ना लगता लाठी से? लाठी पासवान जाति और हरिजन मरने के लिए डरता नहीं है। पासवान जाति से है? हाँ, पासवान जाति से। हाँ। हम तो चाहते हैं कि पासवान रेजिमेंट होना चाहिए, पासवानों का रेजिमेंट होना चाहिए, पासवान रेजिमेंट बनाना चाहिए। चिराग पासवान को पार्लियामेंट में बुलेट उठाना चाहिए कि पासवान रेजिमेंट बनाना चाहिए बिहार में। चिराग पासवान तो समर्थन दिए थे ना जी भारत बंद को? दिए थे, लेकिन कहाँ पहुँचे चिराग पासवान जी? सड़क पे नहीं दिखे? नहीं देखे। कल का भारत बंद सफल रहा? हाँ, आमतौर पे 6, 7, 8 स्टेट में तो एकदम सफल रहा वो। बिहार में? अपने बिहार में भी लाठियाँ चली। हाँ, ये तो रहा ही है। सत्ता के खिलाफ जाइएगा तो आपको लाठी खाना पड़ेगा, पर कब तक मारिए लाठी, भेजिए जेल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा? जो लड़ाई हो तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तब आगे क्या करना है? आगे अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो इससे भी ज्यादा कुछ होगा। तो फिर से लाठियाँ चलेंगी? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? सदियों से जो आवाज उठाने वाला इंसान है उसको लाठी पड़ता रहा, उसे कोई डरने वाला बात नहीं है। लग रहा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगी? नहीं लेगी तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप सरकार लाएगी, बिल पास करेगी, उसको सरकार पे भरोसा है? करना पड़ेगा। उपाय क्या है उसके पास? कुछ उपाय नहीं है। 10 साल वाला सरकार थोड़ी है ये, अभी ये नया सरकार है। भारत बंद में थे आप? ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली है। जब तक पूरे जनता इस पर मुखर होकर और उस पर प्रेशर नहीं बनाएगी, विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार, तब तक इसके बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। इसलिए कि जितने भी वादा देते हैं एको पूरा आज तक नहीं किए हैं। केंद्र सरकार आज तक नहीं किए है। SC ST के OBC के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है उसके खिलाफ में विशेष सत्र बुलाकर और नियमावली में चेंज करें, और चेंज करेंगे तब हाई सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को निरस्त करेगा। समझ गई ना? जीतन मांझी कह रहे हैं कि जो भी भारत बंद में थे वो लोग स्वार्थी तत्व के लोग हैं। वो खुद स्वार्थी है तो दूसरे के लिए यही बोल सकते हैं ना। जीतन मांझी स्वार्थी है तो क्या है उनका अपना क्या परिचय है, क्या है, कैसे है, बता सकते हैं क्या? वो उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, बिहार के हित का बात छोड़ के अनाप शनाप बात करते हैं। तो मेरा तो चैलेंज है, जितने भी दल के नेता लोग हैं आज, खास करके जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कौन काम किया है हमारे बिहार के लिए, जब बता दे, और बिहार को एक पैदान आगे लेके आए क्या? फिर सिर्फ नौटंकी। कल थे भारत बंद में? बिल्कुल थे, सड़कों पे उतरे थे? एकदम उतरे थे। लाठी वीठी पड़ा कि ना? हम लोग शांति पूर्वक बंदी करवाए थे, लेकिन प्रशासन का यहाँ पर जिस तरह का बल देखा गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि कहीं न कौन सा अपराध करने के लिए हम आए हैं। और इसमें सबसे बड़े फिरकी कोई लेते हैं ना, हम देखे हैं 2005 से देख रहे हैं कि फिरकीबाज नीतीश कुमार, क्या फिरकी? ये बहुत बड़ा फिरकी लेते हैं। कभी आप सुनिए पत्रकार बाबू कि जदयू के कोई नेता, कोई विधायक, कोई MLA, कोई MNC, कोई भी लाठी खाए हो, कोई कार्यकर्ता खाए हो? कभी नहीं खाते। पता क्यों? भाजपा जब RJD में जब नीतीश कुमार जाते हैं तो भाजपा को इसी बंगला चौराहा पर दौड़ा के मारा जाता है। फिरकी कौन लेता है? यही हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, ठीक है। और जब बीजेपी में आते हैं तो RJD के विधायक MLC को मार पड़ता है, फिरकी कौन लेता है? यही नीतीश बाबू। और जब हम लोग अगर आंदोलन के लिए उतरे हैं तो लाठी बरसा के फिरकी कौन ले रहे हैं? नीतीश कुमार। आप लोग कुछ उपद्रव किए होंगे? कुछ नहीं किए। अरे कहीं वीडियो में दिखा दीजिए कि कोई उपद्रव हो, कोई तोड़फोड़ हो, कोई की सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, कहीं छाती पहुंचा हो, कहीं वीडियो आप दिखा दीजिए। पुलिस ऐसे ही लाठियां बरसाने अरे लगी। पुलिस का जैसे यहाँ पर जिस तरह का शासन चल रहा है, बीजेपी और जदयू का गठबंधन का जो शासन चल रहा है, अरे हम आंदोलन करेंगे, हम पिटाए तो पिटाए। अरे यहाँ छात्र सेफ नहीं है, छात्र लाठी बरस रहा है। मुसल्लेपुर हाट में देख लीजिए, अभी 10 दिन पहले छात्र जब अपना आंदोलन करने के लिए उतरे तो उन पर लाठी बरस गया। क्यों भाई? हम अपना अधिकार मांगेंगे तो हमको लाठी से स्वागत कीजिएगा और वाटर बॉटल इसका यूज कीजिएगा आप। जब मोदी जी आश्वासन दे दिए थे कि नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा, तो सड़क पे उतरने का जरूरत क्या था? मोदी जी के कोई बात पे किसी को भरोसा नहीं है। मोदी जी का सिर्फ जुमलेबाजी है, इस देश में सिर्फ जुमला है। और मोदी जी ने 2014 के बाद एक ऐसा फैक्ट्री बिहार में डाला है, बिहार में नहीं पूरे देश भर में डाला है, उससे बड़ा फैक्ट्री नहीं मिल सकता है। पता है क्या? झूठ बोलने का फैक्ट्री।
ठीक है, झूठ बोलने का फैक्ट्री। जितने कार्यकर्ता, जितने विधायक, जितने उनके समर्थक हैं, सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ झूठ बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कह रहे जो भारत बंद में थे वो स्वार्थी लोग थे। कौन? मांझी जी कह। अरे मांझी जीताराम मांझी तो अपने स्वार्थी, उससे बड़ा स्वार्थी मिलेगा पूरे बिहार में? क्या स्वार्थी है? अरे भाई, जो आदमी राम जी को काल्पनिक बता देता है और उसके बाद उसी गया में जब वोट मांगने जाता है तो वो आदमी बोलता है कि हम वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वार्थी तो वही ना हुआ। तो बिहार की जनता को आंदोलन करता वो कैसे स्वार्थी बता देंगे? स्वार्थी तो वही ना है कि खुद बोलते हैं। मांझी जी ने क्या बोला था? बोला था ना राम जी काल्पनिक है। क्यों बोला था? आज वहाँ का जनता जब नाराज हो गया तो बोलते हैं यहाँ से चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी कहाँ चुनाव लड़ रहे थे? अरे अटपटा बात। मांझी जी भी उसी तरह का मानसिकता है, ठीक है, जैसे जितने भाजपा का मानसिकता है वही मानसिकता मांझी जी का सफल रहा कल का भारत बंद? सफल रहा, बिल्कुल रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको वापस नहीं करता है, बिल बना के अगर वापस नहीं करवाती सरकार हमारी, तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। फिर लाठियां चलेंगे। फिर लाठियां चलेंगी। देखिए, प्रशासन का काम है, कानून के दायरे में हम लोग रह के काम करने वाले हैं। क्या कि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान के दायरे में रह के। संविधान अगर उल्लंघन करने का काम करेंगे तो लाठी बरसाएंगे, तो बरसाना काम है, जेल जाने को तैयार है, लेकिन संविधान को मिटने नहीं देंगे। संविधान को और आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। ये जानबूझ के लाठी चलवाया नरेंद्र मोदी। ये मैंने तब देखिए विधानसभा में नीतीश कुमार डंडा चलवाया था। विधानसभा तक कहीं की गलती हो जाती है, जांच करो। अब ये करा कि ये जांच करेगा तो जांच करे। अरे क्या तुम जांच करेगा? तुम जानबूझ के करता हो, लाठी चलवाने के काम करते हो। क्या पार्टी छिटी पिटी नहीं होगा, उसको मजबूती होगा। चलिए जनता के बीच थे और बातचीत हो रही थी। कल भारत बंद जो हुआ था उसके बारे में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है दलित समाज के लोगों पे लाठीचार्ज किया जाता है, उसी मुद्दे पे हमने यहाँ की जनता की राय ली। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।